कैसा चल रहा है सब कुछ? सब कुछ बढ़िया चल रहा, बेहतरीन जाम लग रहा, मजा आ रहा पूरा। अच्छा एक बात बताओ, 2017 के बाद से जब से भाजपा आई है उत्तराखंड में, तो कैसा रहा है भाजपा का कार्यकाल? मस्त, मजा आ रहा, अपनी कसम काम फुल चल रहा दब के। क्या नाम है आपका? मुझे रिपब्लिक, मेरा मोहम्मद फैज। अच्छा, क्या कुछ लगा आपको भाजपा के कार्यकाल में? बढ़िया, सब कुछ चंगा चल रहा, मजा आ रहा पूरा। 2027 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो क्या देखती है यहाँ की जनता के हिसाब से? क्या लग रहा है कि भाजपा वापसी करेगी या किसी अन्य पार्टी की ओर अब आम जनता? भाजपा वापसी करेगी जहाँ तक है। भाजपा जाने के बाद सनातनी और हिंदू कितने सुरक्षित हैं, ये बताइए तो अब। हाँ, ये तो बड़ा मुश्किल है ये बताना अभी, और अगर कोई और पार्टी आती है तो हिंदू के लिए बहुत मुश्किल है। राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? ना, राहुल गांधी तो ऐसे बेकार। विपक्ष वाले बोल रहे, कांग्रेस वाले बोल रहे हमारे टाइम तो नहीं थी इतनी महंगाई। क्यों नहीं थी, इनके टाइम पे भी सारा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ है इनके, सारा तो हाल तो इन्होंने खराब करा हुआ कांग्रेस वालों ने। क्या खराब किया उन्होंने? कुछ खराब करा हुआ है, जितना कहीं कहीं चीन का लफड़ा है, कहीं कहीं का लफड़ा, कहीं बांग्लादेश का, कहीं कुछ लफड़ा, इन्होंने तो करा हुआ सारा। 2027 में तो यूपी में भी है चुनाव, उत्तराखंड में भी है, पंजाब में भी है और 2 अदर स्टेट में भी है। हमारा तो योगी आएगा भाई। हाँ, योगी आएगा। क्यों चाहते हैं लोग योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, इनको इतना क्यों चाहते हैं लोग? सनातन धर्म की वजह से। देश के युवा हो यार, तुम नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? अच्छा चलो बताओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिश। मोनिश। अच्छा, कैसा रहा है भाजपा का कार्यकाल? बढ़िया रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 2027 में कौन सी पार्टी आनी चाहिए उत्तराखंड में? 2027 में जैसे तो भाजपा ही आएगी, है ना? युवा भी चाह रहे हैं भाजपा को, मतलब है चाह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी चांस तो पूरे पूरे भाजपा का ही है। भाजपा ही चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ राजेंद्र और अभी हम मौजूद हैं देहरादून के ISBT इंटर स्टेट बस टर्मिनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है, 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर उत्तराखंड में जो सरगर्मी है वो बढ़ चुकी है। लगातार जो बड़ी बड़ी बैठकों से लेकर बड़ी बड़ी रैलियाँ उत्तराखंड में आयोजित की जा रही हैं और चुनावी जो सरगर्मी है वो हम कह सकते हैं कि बढ़ चुकी है। अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर जनता के ओपिनियन को जानने के लिए कि 2027 के चुनावों को लेकर उत्तराखंड की जनता क्या सोच रही है और क्या क्या उनकी अपेक्षाएं हैं 2027 के चुनावों को लेकर। और इसी कड़ी में हम आम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो 2027 के चुनावों से क्या कुछ अपेक्षित हैं। कैसा चल रहा है सब कुछ? सब कुछ बढ़िया चल रहा, बेहतरीन जाम लग रहा, मजा आ रहा पूरा। अच्छा एक बात बताओ, 2017 के बाद से जब से भाजपा आई है उत्तराखंड में, तो कैसा रहा है भाजपा का कार्यकाल? मस्त, मजा आ रहा, अपनी कसम काम फुल चल रहा दब के। क्या नाम है आपका? मुझे रिपब्लिक, मेरा मोहम्मद फैज। अच्छा, क्या कुछ लगा आपको भाजपा के कार्यकाल में? बढ़िया, सब कुछ चंगा चल रहा, मजा आ रहा पूरा। अंकल जी एक बात बताइए, कैसा रहा 2017 के बाद से भाजपा का कार्यकाल उत्तराखंड में? बहुत बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया रहा। क्या लगा आपको बढ़िया कि चलो भाजपा ने जो आम जनता है या उत्तराखंड वासियों के लिए बढ़िया किया? वैसे सारा कुछ अच्छा किया है भाजपा ने, रोड सड़क सारी व्यवस्थाएं अच्छी करी है। पर्यटन बढ़ा है उत्तराखंड में? हाँ, पर्यटन बहुत बड़ा है। पर्यटन बढ़ा है। हाँ, बहुत बड़ा है। क्या लग रहा है 2027 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो क्या देखती है यहाँ की जनता के हिसाब से? क्या लग रहा है कि भाजपा वापसी करेगी या किसी अन्य पार्टी की ओर अब आम जनता? भाजपा वापसी करेगी जहाँ तक है। जहाँ तक लग रहा है। अच्छा भैया, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि विकास नगर में कुछ दिन पहले वो धर्म विशेष के लोगों के द्वारा एक हिंदू व्यक्ति को घर में घुस, तो उसके 24 घंटे के अंदर धामी जी ने बुलडोजर मॉडल अपनाकर उनके घर में बुलडोजर चलवा दिया। तो क्या लग रहा है आपको, ये सही कदम है? हाँ, है तो सही कदम, लेकिन ये है कि न्याय मिले तब है सही कदम। न्याय मिले। हाँ जी। ये कहीं ना कहीं डर पैदा करने के लिए भी होना चाहिए, जो लोग गलत काम करें उनके अंदर। सही बात है। अभी कैसा है वहाँ का माहौल? अभी तो ठीक है, वैसे PSC लगी हुई है। PSC तैनात है? तैनात है। हाँ। और वो 25 घर जो है बिल्कुल तालाबंदी करके भाग गए वहाँ से। कितने घर? 25 घर। 25 घर? 25 घर फरार है। हाँ जी। क्यों? क्राइम तो एक ने किया था, 25 घर के लोग क्यों भागे? शामिल होंगे ना सारे। इतने लोग शामिल हैं? हाँ, शामिल है, बहुत आदमी आए थे ना। वो घर में उनको बहुत मारपीट बहुत करी थी। 25 घरों के लोग? हाँ जी। जब भी तो भागे हैं, नहीं तो भागते क्यों? हाँ, ये भी तो बात है ना। अगर जो है उन्होंने क्राइम नहीं किया था तो भागे क्यों? घर में रहना था। तो आपको लग रहा है 2027 में भाजपा वापसी करेगी? भाजपा ने किया है सनातनियों के लिए या हिंदू धर्म के लोगों के लिए किया कुछ? किया तो है, बहुत किया है वैसे।
मोदी जी ने तो बहुत अच्छा किया है। भाजपा जाने के बाद सनातनी और हिंदू कितने सुरक्षित हैं ये बताइए तो अब। हाँ ये तो बड़ा मुश्किल है ये बताना भी, और अगर कोई और पार्टी आती है तो हिंदू के लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि कांग्रेस में तो लगातार आरोप लगते गए हैं कि 70 साल से कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? ना, राहुल गांधी तो ऐसे बेकार। एक बात बताइए, 2017 के बाद से जब से भाजपा आई है उत्तराखंड में कैसा काम हुआ है? क्या बताएं भाई, सब सही है, ठीक है जो है, सब बढ़िया। ठीक है भाई, पहले भी ठीक था, अब भी ठीक है, क्या कांग्रेस कहें, के कार्यकाल में भी ठीक था, भाजपा के कार्यकाल में भी बस ठीक ठीक है। है। 2027 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसी को लेकर हम पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं। तो क्या लग रहा है, उत्तराखंड में बदलाव आएगा या वही पार्टी दोबारा वापसी करेगी? क्या कह सकते हैं, तो पब्लिक पर निर्भर है भैया, जो पब्लिक करेगी। अब एक दो के हाथ में तो है नहीं, सभी का साथ, सभी का विकास है। ये तो आप फिर मोदी जी का स्लोगन बोलने बैठे। वो तो कह रहे हैं, जब सबका होगा तभी तो होगा, अब एक दो से तो होने का नहीं है ना। आम जनता को क्या लगा बढ़िया कि भाजपा के कार्यकाल में चलो ये बदलाव हुआ? सभी कुछ बढ़िया चल रहा है, गलत तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। वही गलत मैं भी पूछ रहा हूँ, वही हम जानना चाह रहे हैं कि क्या बढ़िया हुआ इस सरकार में? नहीं, सारा कुछ ही हो रहा है। देखो हर चीज़ की सुविधा है, ऐसा कुछ नहीं। देखो महंगाई तो बढ़नी, जैसे कारोबार बढ़ेंगे तो वैसे महंगाई बढ़े। पहले सलाह दी थी कि सारे आदमियों को पकौड़ों की दुकान खोलनी चाहिए। अब उसने पकौड़ों का नाम तो बंद कर दिया, अब उसने कहा सारे के सारे ऑटो खरीद लो। तो उसने सारे बेरोजगारों को ऑटो खरीदवा के दे दिया। अब इस बात पे क्या बोलना चाहेंगे आप? अंकल जी ने तो बोल दिया। अब देखो, अब क्या करें, जो बेरोजगार है वो ऑटो तो ले रहे हैं, घूम रहे हैं, ले जा रहे, चला रहे, सवारी तो आ ही रही है, जो भी जैसे भी जितनी आनी है। महंगाई को लेकर कुछ कह रहे थे आप? अब देखो महंगाई को भी क्या कहेंगे, महंगाई तो होगी, क्योंकि इतना देखो हर जगह युद्ध हो रहा है, हर जगह सारी चीज़ें आ रही, सारी चीज़ें बाहर से आ रही हैं, तो महंगाई तो देखो पड़ेगी। हम अपना एक घर चलाने के लिए किसने पापड़ बेलते हैं, उसने देश को चलाना है, उसने देश को चलाना, कुछ तो महंगाई बढ़ेगी, ऐसा तो नहीं कि नहीं बढ़ेगी। विपक्ष वाले बोल रहे, कांग्रेस वाले बोल रहे हमारे टाइम तो नहीं थी इतनी महंगाई। क्यों नहीं थी, इनके टाइम पे भी सारा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ है इनके। सारा तो हाल तो इन्होंने खराब करा हुआ, कांग्रेस वालों ने। क्या खराब किया उन्होंने? कुछ खराब करा हुआ है, जितना कहीं चीन का लपड़ा है, कहीं का लपड़ा, कहीं बांग्लादेश का, कहीं कुछ लपड़ा, इन्होंने तो करा हुआ सारा। नहीं, पंडित नेहरू को तो बहुत अच्छा डिप्लोमेट कहा जाता था इंटरनेशनल रिलेशन के मामले में। उन्होंने भी गड़बड़ करा हुआ बीच में बहुत ज़्यादा। बीच वालों ने गड़बड़ किया। हाँ, अब सामने आ रही चीज़ें, अब सामने निकल के आ रही है, ऐसी बात नहीं। जब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पे कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे उसको, बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। नहीं देख पाएंगे, कोई बात है ही नहीं उसके बाद में, दम ही नहीं कोई किसी चीज़ का। कभी कुछ कह देगा, कभी कुछ कह देगा, कोई नहीं, दम नहीं है उसके बाद। चट्टे बट्टे का नाम सुना है ना आपने? चट्टे बट्टे का नाम सुना है ना? हाँ। तो सारी पार्टियां चट्टे बट्टे की पार्टियां, कोई कुछ नहीं करती, कोई कुछ नहीं करता। सब अपनी कुर्सी के चक्कर में है, सब अपनी कुर्सी के चक्कर में है। तो आम जनता कहाँ जाएगी फिर? आम जनता किसे चुने फिर? देखो सुनने मेरी बात, इस मौजूदा टाइम में इस वक्त बीजेपी से बढ़िया पार्टी कोई नहीं है, 100 की सीधी एक बात है। अब उसमें आप नाम ले लो कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाजवादी पार्टी का, पार्टी से कोई मतलब नहीं होता। काम करने के चक्कर में मौजूदा टाइम में सबसे बढ़िया पार्टी बीजेपी है। मतलब मोदी जी आपको बढ़िया लगे? और यहाँ राज्य में धामी जी? हाँ राज्य में धामी जी? हाँ, राज्य में धामी जी बीजेपी की सरकार है। बीजेपी का है तो वो धामी जी भी साथ में ही है, वो भी उन्हीं के साथ में। सारी सरकार इस टाइम बीजेपी की चल रही है, सही चल रही है, ऐसा नहीं कोई गलत चल रही है। लेकिन देखो महंगाई का कारण तो यही है कि अब इतना देश में कहीं कुछ युद्ध हो रहा, कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ, सारी चीज़ें कुछ बाहर से आ रही, कोई इधर से आ रही। अब खर्चा तो देखो बढ़ेगा। अब जैसे गैस नहीं मिल रही, दिक्कत हो रही है हमारे हिंदुस्तान में, फिर भी गैस आ रही है, CNG आ रही है, पेट्रोल आ रहा है। कितनी जगह मैंने सुना, कह रहे वहाँ गाड़ी खड़ी करो, यहाँ हमारे पास घूमने आते हैं लोग, अरे कह रहे हम गाड़ी लेके आते हैं, साला वहाँ डीजल ही नहीं मिला, बंद पड़ा है। उत्तराखंड में मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है सब जगह, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं। उत्तराखंड हो गया, दिल्ली हो गया, कहीं भी चले जाओ, यहाँ सब जगह मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ना कोई लाइन लगानी पड़ रही, ना कोई लगाना पड़ रहा। अच्छा, 2027 में विधानसभा चुनाव है उत्तराखंड में, तो क्या लग रहा है आपको कि वापसी करेगी भाजपा या किसी अन्य दल की वापसी होगी? अब देखो उम्मीद तो बीजेपी की है, मैं अभी भी बीजेपी की है। अपने अनुभव के आधार पे बताइए आप। मैं बता रहा हूँ, बीजेपी लग रही है, हमें अभी भी बीजेपी लग रही है, क्योंकि देखो बदलाव तो हर जगह होता हुआ आ रहा है। वहाँ चले जाओ, उसमें चले जाओ, महाराष्ट्र में चले जाओ, बंगाल में सबसे बड़ा बदलाव हुआ, वहाँ इतना बड़ा बदलाव तो होएगा, यहाँ भी होएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होएगा। सनातनियों और हिंदुओं की पार्टी कहा जाता है भाजपा को, क्या वास्तव में ऐसा है? नहीं, देखो वो भी है, लेकिन वो तो सबको साथ लेके चल रहा है भाई। जो गलत करेगा उसके लिए तो कोई भी है, देखो कोई हमारे घर में यदि कोई गलत करेगा, हम कहेंगे यार ये हमारा भाई बेकार है,
अभी विकास नगर में वहाँ एक कांड हुआ था तो बुलडोजर चला दिया था। देखो कहानी तो कोई गलत होगी तो कहेगा, और उसको गोली क्यों मार दी, किस कारण मार दी, वजह क्या थी, ये भी देखो ना। भाई देखो आप जवान हो, लड़के हो, आप कमाने और कोई अचानक ऐसे कर दे तो दुख तो होगा। देखो परिवार को भी होगा और आम आसपास के लोगों को भी होगा। गलत है ना किसी को मारना। भाई कोई तुम्हारी वैसी रंजिश है, कोई बात है तो बैठ के करो, लेकिन किसी को मार देना ये ज़िंदगी दोबारा थोड़ी मिलेगी, दोबारा नहीं मिलने वाली। जो गया तो गया। अब कितने वो लड़के को उसको मारा, वो उसमें गाजियाबाद में गाजा मारा, बताओ गलत है ना ये चीज़ है तो गलत है। लेकिन डर होना चाहिए, इसलिए सरकार ने भी ये कदम उठाया। और बुलडोजर मॉडल जो यूपी में चलता था, बिल्कुल होना चाहिए, डर होना चाहिए। कम से कम ऐसा नहीं कि तुम जो मन में आ रहा कर रहे, और ऐसा नहीं बीजेपी किसी को कुछ दे दे। आयुष्मान कार्ड की सुविधा इनको कहीं भी चले जाओ, किसी भी जगह चलो, हर जगह हॉस्पिटल में किसी भी जगह चलो पूरी भीड़ मिलेगी। किसी को मना नहीं है कि तुम क्यों आए यहाँ लाइन में क्यों लगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं। सुविधाएं सभी को हैं, सबको है, ऐसा नहीं। सबका साथ सबका विकास। हाँ बिल्कुल कहते रहे ना, सब हॉस्पिटल क्या किसी भी जगह चल जाइए, मुंडनों को पूरा साथ मिल रहा है। अब वो कोई ना कहे तो बात दूसरी, लेकिन साथ पूरा मिल रहा है। ऐसा नहीं तो लग रहा है आपको 2027 में? तो अभी तो हमें लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, पक्का। हाँ बिल्कुल लग रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं रहने वाला हूँ गाजियाबाद का। गाजियाबाद का। चलो यूपी का ही जानते हैं आज। कैसा चल रहा है भैया भाजपा का, चाहे यूपी हो चाहे उत्तराखंड हो या पूरे देश में, कैसा कार्यकाल चल रहा है? सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। हाँ। क्या क्या बदलाव देखे आपने अपने शहर में हो चाहे यहाँ हो? बदलाव मैंने बहुत देखा है, बहुत। जैसे कि रोड है, और तुम्हारा पब्लिक की सिक्योरिटी हो गई है, एजुकेशन का हो गया, और बहुत सारे, मतलब काफ़ी अच्छा चल रहा है। 2027 में तो यूपी में भी है चुनाव, उत्तराखंड में भी है, पंजाब में भी है और 2 अदर स्टेट में भी है। हमारा तो योगी आएगा भाई। हाँ योगी आएगा। क्यों चाहते हैं लोग योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, इनको इतना क्यों चाहते हैं लोग? सनातन धर्म की वजह से। सनातन धर्म। राम मंदिर के दर्शन कर लिए आपने? नहीं। आपके तो राज्य में है, आपने क्यों नहीं? नहीं हमारे राज्य में है, तो अब हम यहाँ जॉब करते हैं ना देहरादून में। अच्छा। अभी मैं अम्बाला से आ रहा हूँ। अब जब कभी जाएंगे तो कर लेंगे दर्शन। राम बुलाएंगे ऐसा कहते हैं सब, पर जब पैसा होगा जब कर लेंगे। ये योगी जी ने क्या क्या अभी जो पहले यूपी में जो बड़े बड़े मतलब क्राइम सिटी हुआ करती थी फिक्स, जैसे मिर्जापुर और काफ़ी अदर सिटी, तो जो कम हुआ है योगी जी के आने के बाद वो गुंडा राज? हाँ हुआ तो है, काफ़ी कुछ, मतलब अंकुश लगा है, मतलब बहुत सारे अपराध पे अंकुश तो लगा है। जैसे कि हमारे उत्तराखंड में भी है, और तुम्हारे अभी मैं बंगाल में भी देखता हूँ, शाम को न्यूज़ देखता हूँ, वहाँ पे भी शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनी है, वहाँ भी काफ़ी अच्छा मतलब सुधार हो रहा है। ऐसे यूपी में बहुत सुधार हुआ। बात योगी से नहीं है, मतलब कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है। वेस्ट बंगाल में तो लोगों का कहना था कि भले ही पूरे भारत को 1947 में 1947 में आज़ादी मिल गई हो, लेकिन हमें अब जाके मिली है। ये उनका अपना मानना, बाकी सही है। वहाँ बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ था, इसलिए वो आप अपने मन से बोल रहे हैं कि हाँ भाई अब जो है हमें वो हुआ। बाकी ठीक, हाँ नहीं ठीक है, उनके साथ जो अब हुआ, मतलब जो बेचारे खुल के जी रहे हैं, आज़ाद हुए हैं, जो भी उनकी भावना है वो निकल के आ रही है उनकी अपनी बात। पहले वो जैसे होता है, मतलब डर के ऐसे माहौल में जी रहे थे, अब आज़ाद हैं। हाँ मतलब सही जी रहे हैं। देश के युवा हो यार, तुम नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? अच्छा चलो बताओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिश। मोनिश। अच्छा मोनिश, कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है सब? क्या काम करते हो आप? काम में सैलून में काम करता हूँ। सैलून में काम करते हो? अच्छा। कब से हो आप उत्तराखंड में? उत्तराखंड में मुझे उत्तराखंड के ही है। अच्छा उत्तराखंड के? उत्तराखंड में रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। हम रहते हैं रोशनाबाद है, रोशनाबाद। अभी कितने साल के हो? अभी 20 साल। 20 साल हो गए? 20 साल। 2017 में तो तुम बहुत छोटे रहे होंगे। अच्छा चलो एक बात बताओ, कैसा तुम्हें है राजनीतिक पार्टियां समझ में आती है? हाँ राजनीति चड्डी कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल अभी तक तो अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कैसा रहा है भाजपा का कार्यकाल? बढ़िया रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया रहा। क्या कहा कुछ किया भाजपा ने युवाओं के लिए? जो छोटी दिहाड़ी मजदूरी जो आम युवा करते हैं उनके लिए कुछ हुआ है, कुछ बदलाव आया? बदलाव आया है, बहुत बदलाव आया है। काम किस उम्र से शुरू कर दिया था आपने? काम मुझे होएगा से भैया
15 साल की उम्र से काम करते थे। 15 साल 15 कहाँ, 16-17 साल की, हाँ 16-17 साल हो गए। 16-17 साल। अच्छा, उस टाइम पे कितना मिलता था तुम्हें दिहाड़ी की, मतलब कितनी थी तुम्हारी सैलरी? उस टाइम पर बस अपना काम सीखना था, बस खर्चा पानी मिलता था बस। जी। अभी कितना कमा लेते हो? अभी तो 20,000 20-22 हज़ार रुपये खर्चा निकाल के 20-25 हज़ार रुपये निकाल लेते हैं। और उस टाइम पे महंगाई कितनी थी? उस टाइम पे महंगाई नहीं थी यार इतनी। अब महंगाई थोड़ी बड़ी है। थोड़ी बड़ी है। और सैलरी भी बड़ी है। सैलरी बड़ी है, हाँ सैलरी भी है, ऑटोमेटिक बढ़ी है। कटिंग का रेट पहले कम थे, अब ज़्यादा है। कटिंग शेविंग का रेट भी बढ़ चुका है। तो कह सकते हैं कि महंगाई के साथ साथ जो आमदनी थी वो भी बढ़ी है। हाँ वो भी बढ़ी है, सब बढ़ी है। एक युवा होने के तौर पे तुम क्या चाहते हो अपने शहर में, क्या बदलाव चाहते हो कि चलो ये बढ़िया हो जाए, ये बढ़िया हो जाए? बस अब तक तो सब बढ़िया आएगा। देहरादून से दिल्ली तक रोड बढ़िया बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बढ़िया लगा तुम्हें? हाँ। गए तुम उस एक्सप्रेस पे कॉरिडोर पे? नहीं मैं वहीं कहता हूँ, मैं रोशनाबाद हरिद्वार कहता हूँ मैं। हाँ उधर का गए हो ही। तुम? हाँ उधर को आते हैं। बढ़िया बनाए हो? बढ़िया है। खूब पैसा लगाया सरकार। हाँ पैसा बहुत लगा। पर बनाया भी बढ़िया। अच्छा, 2027 में कौन सी पार्टी आनी चाहिए उत्तराखंड में? 2027 में जैसे तो भाजपा ही आएगी, है ना। युवा भी चाह रहे हैं भाजपा को, मतलब है चाह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चांस तो पूरे भाजपा का ही है। भाजपा भाजपा ही का ही है।